जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको सोमवार व्रत का विधान, जिसे स्वयं भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा था, वह सोमवार व्रत का विधान सुनाने जा रही हूँ। और इसी के साथ हम सोमवार व्रत की कथा भी सुनेंगे और अंत में भगवान शंकर की आरती करेंगे। सर्वप्रथम सोमवार व्रत की विधि जान लेते हैं। एक समय सनत कुमार जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान, श्रावण मास में आने वाले सोमवार का महात्म्य और विधि मुझे बताइए। तब ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का तो कहना ही क्या है। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है, मैं उसे आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसीलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वालों को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार श्रावण के चारों सोमवार के दिन यदि 5 हो जाएं, तो उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार व्रत की कही जाने वाली विधि को अब आप मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह से स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनों उपचारों के द्वारा त्र्यंबकम इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। तत्पश्चात यह कहे कि मैं सर्व, भवनाश, महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भव, शशिमौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव की पूजा करते हैं, वे पुनरावृत्ति सहित अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य होता है उसे मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अति उत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है, धन की इच्छा चाहने वाला धन प्राप्त करता है और जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है वह उस अभिष्ट को पा जाता है। इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुख उपभोगों को भोगकर अंत में वह श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है। ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। तदंतर एक दिव्य तथा शुभ लिंगतोभद्र मंडल बनाएं और उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट की स्थापना करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। इसके बाद श्रुति, स्मृति
तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं और उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। तत्पश्चात बुद्धिमान मनुष्य अपने ग्रह सूत्र में 8 आहुति प्रदान करें। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति आप्यायस्व इस मंत्र से दें। बिल्व पत्रों की आहुति त्र्यंबकम मंत्र से दें अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। तत्पश्चात स्वस्तिकृत होम करके पूर्ण आहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें। तदंतर 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें वंश पात्र के सहित 11 घट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवताओं को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दे दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें और कहें कि मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। तदंतर बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलषित वस्तु की कामना करता है उसे वह प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर वह उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ, आस्तिक और धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। यह तो थी इस व्रत की विधि। इस व्रत की कथा को सुनाते हुए सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे महर्षियों, जो नित्य आनंदमय, शांत, निर्विकल्प, निरामय, अनादि, अनंत शिव तत्व को जानते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त होकर भगवान शंकर में हेतु रहित पराभक्ति करते हैं उनका मोक्ष हो जाता है। वे संसार बंधन में नहीं पड़ते। जो मनुष्य इस माया में संसार में चिरकाल तक सुख पूर्वक विहार करके देहवसान होने पर मोक्ष को चाहते हैं उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। यदि सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। जो केवल सोमवार को भी भगवान सूर्य की पूजा करते हैं उनके लिए इहलोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है। इस विषय में एक कथा कहूंगा मैं, जिसे सोमवार के व्रत में सुनना चाहिए, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य मोक्ष पाते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति होती है। आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे। वे राजा दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गगामी, पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन उस राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार उन ब्राह्मणों से कुंडली के भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुज्ञ विद्वान ने कहा कि हे महाराज, यह आपकी कन्या सीमंतनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की भांति मंगलमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सभी कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी है। तत्पश्चात एक दूसरे ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे राजन, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। वज्र आघात के समान ब्राह्मण के यह दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। तदंतर सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा समझकर सभी चिंता छोड़ दी
सीमंतनी धीरे धीरे सियानी हुई। अपनी सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात को सुनकर उसे बड़ा ही खेद हुआ। उसने चिंता मगन होकर मुनि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी से पूछा कि हे माताजी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का आप उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा, हे सुंदरी, तो शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित्त होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रहे। इससे बड़ी भारी आपत्ति आने पर भी तो उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाकलेश में पड़कर भी शिव पूजा तू न छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाएगी तू। इस प्रकार सीमंतनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी अपने आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कथन के अनुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद हुए। नरश्रेष्ठ चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रांगद को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतनी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रांगद कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी कोलाहल मचा। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाशमंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्राहों के पेट में चले गए। ग्राह मगरमच्छ को कहा जाता है तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस राजमहल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े ही व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर वह मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंतनी ने भी जब यह समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों के सहित बहुत ही दुखी हुए और अपनी सुध-बुध खोकर गिर पड़े। तदंतर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे अपने नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का अधर्म दैहिक कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता सीमंतनी ने चिता में बैठकर पतिलोक में जाने का विचार किया। तब उसके पिता ने स्नेहवश उसे रोक दिया। तब वह सीमंतनी विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उसे उपदेश दिया था, उसे सदाचार परायणा सीमंतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करने लगी। शिव की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने उनका सारा राज्य उनसे छीन लिया और उन्हें पत्नी के सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराइयों में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नागवधुओं को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी सभी विस्मित हुई और उन्हें पाताल लोक में लेकर गई। वहां चंद्रांगद ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल को देखा, जो कि बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वहां खड़े हो गए। तक्षक के तेज से राजकुमार के नेत्र चौंधिया गए। तब नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा कि यह कौन है और कहां से आया है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण हम इसे आपके पास ले आए हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा कि तुम किसके पुत्र हो
तुम कौन हो? कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ तुम्हारा कैसे आगमन हुआ है? तब उस राजपुत्र ने कहा कि भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रांगद है। मैं अभी नूतन विवाह करके ससुराल में ही टिका था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ दैव की प्रेरणा से मैं जल में डूब गया। ये नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई हैं। जन्मांतर के उपार्जित पुण्यों के प्रभाव से यहाँ मैंने आपके चरणारविंदों का दर्शन किया है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया है। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षक नाग ने कहा कि हे राजकुमार, तुम भय न करो। धैर्य रखते हुए तुम मुझे बताओ, तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो? तब उस राजकुमार ने कहा कि जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं, उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारण के भी कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज हैं। वे भगवान शिव मेरी परम गति हैं, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर हैं तथा जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में भी स्थित हैं। वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सबके लिए परम पूजनीय हैं, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन हैं। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ। ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक, आदि और पुराण पुरुष कहते हैं, गुणों के भेद से जिनमें भिन्नता की प्रतीति होती है, जिन्हें कोई तो क्षेत्रज्ञ, कोई तुर्य और कोई कुटस्थ कहते हैं, वे भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जो चैतन्य में अचिंत्य तत्व हैं, जिनके तेज का कहीं अंत नहीं है। श्रुति के नेति नेति वचनों से तद्भिन्न समस्त वस्तुओं का बाध करके जिनके स्वरूप का निश्चय किया जाता है तथा आत्मज्ञानी पुरुषों के भी मन और वाणी की वृत्तियां जिनका स्पर्श नहीं कर पाती, वे ही ये भगवान शिव मेरे परम पूज्य हैं, जिनका प्रसाद पाकर साधु पुरुष अत्यंत उज्जवल इंद्रपद की भी अभिलाषा नहीं रखते तथा कर्मों की आगल और काल चक्र को लांघकर निर्भय होकर विचरते हैं। वे भगवान शिव मेरी गति हैं, जिनकी स्मृति चांडाल की योनि में जन्म पाने वाले मनुष्यों के भी समस्त पाप रूपी रोगों का नाश करती है तथा जिनका संपूर्ण रूप श्रुतियों के लिए भी ढूंढने योग्य है। उन्हीं भगवान शिव के उद्देश्य से मैं सदा उनकी पूजा करता हूँ। देव नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान पाकर सुशोभित होती है, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग में निवास करती है, तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वे चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जिनके चरण कमल वेदों के शिरस स्थानीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं। वेदांत की श्रुति भी जिनके चरणारविंदों का गुणगान करती है, जिनका दिव्य स्वरूप सदा योगियों के हृदय में प्रकाशित होता है तथा जिनकी सगुण मूर्ति संपूर्ण तत्वों का प्रकाश करने वाली है। गुणमयी सृष्टि पर विजय पाने वाले वे भगवान शंकर मेरे द्वारा पूजित होते हैं। राजकुमार की इस बात को सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय हो आया और वे उनसे इस प्रकार बोले। तक्षक नाग बोले, हे राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, यह रत्नमय लोक है, ये मनोहर नेत्रों वाली युवतियां हैं, ये मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं तथा ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियां हैं। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग से यहाँ किसी को पीड़ा नहीं होती। तुम अपनी इच्छा के अनुसार यहीं पर विहार करो और यथायोग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर उनसे बोला, हे नागराज,
मैंने समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा प्रायणा है, और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिर गए होंगे। अतः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुंचा दें। राजकुमार की यह बात सुनकर नागराज तक्षक ने कहा कि राजकुमार, तुम जब जब मेरी याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर आशु भेंट किया, जो कि इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अप्रतिहत गति थी। इसके सिवा उन्हें रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के पश्चात नागराज तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को विदा किया। चंद्रांगद उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य आशु पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। इसी समय पतिव्रता सीमंतनी अपनी सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। वहां सीमंतनी ने यमुना के तट पर मनुष्य रूपधारी नागकुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रांगन को देखा। दिव्य आशु पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। सीमंतनी को देखकर चंद्रांगन ने अपने मन ही मन यह विचार किया कि ऐसा जान पड़ता है कि इसे मैंने पहले कभी देखा है। तत्पश्चात वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे पर आकर बैठ गई और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर उससे पूछा कि तुम कौन हो, किसकी स्त्री और किसकी कन्या हो। सीमंतनी लज्जावश स्वयं कुछ बोल न सकी। तब सीमंतनी की सखी ने राजकुमार चंद्रांगद को सारी बातें बताईं। उसने कहा कि इसका नाम सीमंतनी है। यह निषद राज इंद्रसेन की पुत्रवधू, युवराज चंद्रांगद की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। इससे वैधव्य का दुख प्राप्त करके यह बाला शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसीलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए यह आई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार प्रायणा राजकुमारी प्रत्येक सोमवार को अत्यंत भक्तिभाव के साथ पार्वती जी के सहित महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमंतनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवाकर स्वयं भी राजकुमार से पूछा कि आप कौन हैं? आपके पार्श्ववर्ती ये दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृतांत को एक स्नेही की भांति क्यों पूछा है? हे महाबाहो, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले कभी मैंने आपको देखा है। आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी सीमंतनी नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रांगद भी शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। तदंतर सीमंतनी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रंग रूप आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हो रहा है। परंतु क्या मुझ अभागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम? अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जो मुझे यह कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करती रहना, उसी का तो यह फल नहीं है क्या? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना कौन जान सकता है? इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते हैं। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर
देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उस सीमंतनी ने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा कि हे बद्रे, मैं तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से यह समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यूं कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां नगर के उद्यान के समीप ठहरकर उन्होंने नागराज के पुत्र को राज्य सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे हुए बंधुओं के समीप भेजा। नागकुमार ने शीघ्र वहां जाकर उन सबसे कहा कि तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को अविलंब कारागार से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रांगद पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हैं। तुम आनाकानी न करो, नहीं तो चंद्रांगद के बाण तुम्हारा हृदय छलनी कर देंगे। वे तुम्हारे प्राण हर लेंगे। वे यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे। वहां से उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोक में लौटे हैं। नागकुमार की कही हुई ये सारी बातें सुनकर शत्रुओं ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वे लोग भयभीत ही बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए अब आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी। तदंतर सब नागरिक, वृद्ध, मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चंद्रांगन से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप लेकर आए। अपने भवन में प्रवेश करके अश्रु वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने अश्रुसिक्त हृदय से लगा लिया। फिर कर्मशः सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर राजकुमार पूर्ववासियों से मिले और उन्होंने सबको यथायोग्य सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राज्यसभा में बैठकर अपना सब वृत्तांत पिता से निवेदन किया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की भी बात बतलाई। राजकुमार का चरित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विवल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्र वधू ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। निषद राज ने यह मंगलमयी वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहलवा दी। यह अमृतमयी वार्ता को सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विह्वल हो गए और बड़े वेग से उठकर उन्होंने संदेश वाहकों को उपहार में बहुत सा धन दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उससे वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। तत्पश्चात समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सभी लोगों ने राजकुमारी सीमंतनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रांगद को बुलाकर सीमंतनी को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्रांगद ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा, जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं, उन रत्नों से अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तपे हुए स्वर्ण के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंगराग से सीमंतनी की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी न कुम्हलाने वाली माला सती सीमंतनी की शोभा को बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रांगद पुनः अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रांगद ने अपनी धर्म पत्नी सीमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। सीमंतनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। सीमंतनी ने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य फिर प्राप्त कर लिया।
सभी बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब हम शंकर भगवान की आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज ते सोही, दश भुज अति सोही, त्रिभुवन रूप निरखता त्रिभुवन जन मोही। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोही, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, शनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मद कमंडलू चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठे भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिभुवन शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, हर ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। सभी बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। भगतजनों, पुराणों के बहुत से पन्ने उलटने पलटने के पश्चात इस कथा को पाया है। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आएगी। यदि ऐसा हो, आपको आनंदित करे यह कथा, तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए।